मध्य प्रदेश में बुधवार को मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 25 करोड़ के निवेश वाले थर्मल पावर प्लांट से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही शराब नीति को लेकर कमेटी बनाई गई है जो काम करेगी। इस पर कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। 25 करोड़ के निवेश वाले थर्मल पावर प्लांट से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। शराब नीति को लेकर एक कमेटी काम करेगी। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास को 4 लेन किया जा रहा है। 4 लेन से पीथमपुर का औद्योगिक विकास भी तेज होगा। नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाले उपकरण के पार्क के लिए मध्य प्रदेश का चयन किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार 300 करोड़ की राशि भी देगी। इसके अलावा नर्मदापुरम के बाबई में मेगा औद्योगिक पार्क भी बनाया जाएगा। $25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। और जब भी थर्मल प्लांट लगता है तो प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो जहां 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे मामले को लेकर। प्रदीप, सबसे बड़ी बात यह है मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरह से एक कवायद जो की गई थी चुनाव के पहले, जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों से वादे किए गए थे, उन वादों की अगर कड़ी में देखें तो जिस गति से फैसले लिए जा रहे हैं, खासतौर पर जब कैबिनेट का गठन हुआ था तब हमने देखे थे कई ऐसे दिग्गज जिन्होंने मध्य प्रदेश की जो मील का पत्थर रखने में अहम भूमिका निभाई है, तो उस तरह से लगातार हो रहा है। लेकिन ये शराब नीति को लेकर बड़ी देर से जो है वो बातचीत की गई कैबिनेट के अंदर। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है और कैसे आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर काम हो, उसको लेकर देखिए लगातार काम जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए प्रदेश में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, लगातार कहीं ना कहीं नई शराब की दुकानें न खोली जाएं, शराब की दुकानों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, तमाम जो बातें हैं वो जरूर कही जा रही थी। देखिए हमने देखा था कि इसके पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान थे तब उस समय में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार इस बात का विरोध कर रही थी कि पहले तो आहते बंद हो, आहते उनको बंद कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं शराब की दुकानें, जो कंपोजिट शराब की दुकानें थी, उसकी शुरुआत कर दी गई थी। और उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं जो आंकड़े लगातार जो है वो देखने में आ रहे हैं। अब जो हमने देखा था इसके पहले लगातार जो जगदीश देवड़ा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था जिसने नई शराब की नीति बनाई थी। अब उसमें एक नाम और जोड़ दिया गया है गोविंद सिंह का। अब देखिए गोविंद सिंह को भी इसमें शामिल कर दिया गया। लेकिन आने वाले समय में प्रदेश में शराब की नीतियां किस प्रकार रहेंगी, क्या आहतों को फिर से चालू किया जाएगा या जो कंपोजिट शराब की दुकानें उसको किस प्रकार से उनको हटाया जाएगा, या वो क्षेत्र जहां पर स्कूल हैं, कॉलेज हैं या तमाम प्रकार के ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां पर आसपास जो शराब की दुकान है, क्योंकि पिछले समय हमने ही दिखाया, आई नेशनल 24 ने प्रमुखता से दिखाया कि सड़कें अहाता बन चुकी हैं। मंदिर परिसर के आसपास की बात हो, स्कूल का परिसर के आसपास का एरिया हो, रहवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से शराब की दुकानें खोली गई हैं उसको लेकर के क्या नई रणनीति बनाई जाएगी, शराब नीति को कैसे आगे आने वाले समय में बदला जाएगा, ये तमाम विषय जो है अब शोध जरूर होगी और इसको शोध को लेकर देखे तमाम प्रक्रियाएं जो है वो शुरू की जाएंगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के फैसले डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लिए, तो चाहे खुले में मांस बिक्री को लेकर के हो, लाउड स्पीकरों को लेकर हो, या तमाम जो इस प्रकार से प्रयास जो लगातार किए जा रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं अब उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि नई शराब नीति जब बनेगी तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव जो हैं वो शराब नीति के माध्यम से भी देखे जाएंगे। जी, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल कैबिनेट में जो रह गया कि जिस तरह से औद्योगिक नीति को वहाँ पे मंजूरी दी गई, इसके बाद अभी हमने देखा था कि जो समिट में जो है निवेश को लेकर भी जो है सीएम अच्छे खासे उत्साहित थे। लेकिन पिछले बार के जो ग्लोबल समिट की अगर हम बात करें, उनको नतीजे जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो इस बार क्या इसे लेकर, निवेश को लेकर, औद्योगिक पार्क को लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्साह है मोहन यादव कैबिनेट में?
देखिए, निश्चित तौर पर 7 तारीख को जब नर्मदापुरम में ये इसकी बैठक होगी तो इसके परिणाम देखिए कहीं ना कहीं अच्छे सुखद भी देखने में मिल सकते हैं। देखिए, अभी विदेश दौरे से लौटे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि जैसे अगर जो आंकड़े उन्होंने बताए थे कि 78,000 करोड़ के निवेश जो है वो लाए जा चुके हैं। तो देखिए, जब इतना बड़ा निवेश आया है और वो खुद इस बात को कहते नजर आए थे कि जर्मनी के लोग हो चाहे ब्रिटेन के लोग हो, वो इस बार जो समिट होगी उसमें शामिल होंगे और कई बड़े निवेश लाएंगे। लेकिन देखिए, पिछली बार की अगर जो बात करें तो पिछली बार जो सफलताएं मिलनी चाहिए थी वो ज्यादा बेहतर नहीं मिल पाई थी अन्य कॉन्क्लेव के माध्यम से। लेकिन देखिए, अब भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के आसपास के एरियो में पूरी रीजनल कॉन्क्लेव हो रही है, तो ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि विदेश यात्रा से जिस प्रकार जो काफी खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर खुद डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उत्साहित है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जब देखिए इस प्रकार की तमाम चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। और ये जरूर कहा जा सकता है जब ये पूरे निवेश होंगे तो निवेश के बढ़ने के जो तमाम प्रयास लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा बदलाव जो है वो भी हो सकता है। जो विदेश में अभी जो लगातार वो होके आए हैं, विदेशों में क्या उनकी चर्चा हुई है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर को लेकर हो, ऑटो मोबाइल सेगमेंट को लेकर हो, वर्तमान में जिस प्रकार की गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उन सभी तमाम बातों को लेकर हो, तो निश्चित रूप से नई औद्योगिक नीति को लेकर और निवेश को लेकर मोहन यादव की सरकार जो है वो जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं एक मध्य प्रदेश के लिए एक बड़े सुनहरे अवसर जो है खास तौर पर विकास की गति में जो है वो गति देने के लिए काफी अहम भूमिका निभाएगी। शुक्रिया प्रदीप आपका पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।